चौथा पैगाम के तमाम दर्शकों का स्वागत है। जिले के प्रवास पर आए प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने जिले के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर वनवासी परिवारों को वनाधिकार पट्टों का वितरण किया। बुरहानपुर के दूरस्थ ग्राम गढ़ताल के वनग्राम पीपलखोरा, ग्राम जसोंदी में पशुपालन एवं डेयरी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग तथा प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल, प्रदेश भाजपा प्रवक्ता पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनेस, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने ग्राम गढ़ताल, बसाली, सोलावरली और अन्य आसपास के गांवों में 47 एवं ग्राम जसोंदी, तारापाटी, चिल्लारा, पिपली रैयत, करोली के 27 वनवासी बंधुओं को वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनाधिकार पट्टों का वितरण किया तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया। बुरहानपुर में गुजराती समाज की चली आ रही परंपरा का निर्वहन समाजजनों ने करते हुए दुल्हे की बारात से पहले दुल्हन को घोड़ी पर बैठाकर दूल्हे को शादी का न्योता देने के लिए बारात निकाली, जो दूल्हे के घर पहुंची, जिसे हर कोई देखता रह गया। बुरहानपुर जिले में एक ऐसा समाज जहां दूल्हे से पहले दुल्हन घोड़े पर बैठकर दूल्हे को शादी का न्योता देने उसके घर घोड़ी पर सवार होकर जाती है और शादी का निमंत्रण देती है। इस प्रकार की परंपरा केवल बुरहानपुर के गुजराती समाज के लोग निभा रहे हैं। अमूमन बारात में घोड़े पर दूल्हा सवार होकर अपने सपनों की रानी उसके घर डोली में बैठाकर लाता है। शहर के गुजराती समाज में एक पुरानी परंपरा है जिसे कन्या घाटडी कहते हैं, जिसके तहत युवती को दुल्हन का जोड़ा पहनाकर घोड़ी पर बैठाकर दूल्हे के घर भेजा जाता है। शहर की उच्च शिक्षित बेटी ज्योति राजेंद्र शाह, जो कि MBA तक शिक्षित है और निजी कंपनी में जॉब करती है, उसकी बारात शहर में धूमधाम से निकली। दुल्हन ने झांसी की रानी की तरह वेशभूषा में तैयार होकर घोड़ी पर सवार हुई और दूल्हा, जिसका नाम देवेंद्र नागराज है और पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है, कर्नाटक के बेलगाम में निजी कंपनी में सर्विस करता है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं समवारा की वाड़ी लेके जा रही हूँ अपने घर से बुधवारा से। क्या दूल्हा आया नहीं? दूल्हा आप तक ही नहीं आया, दूल्हे तक ही जा रही है? हाँ, मुझे दूल्हे तक जाना पड़ रहा है। अच्छा, तो ऐसी कोई झांसी की रानी बन के जा रही हूँ मैं। झांसी की रानी बन। बायोडीजल संचालक से अवैध वसूली के मामले में आरोपी कांग्रेसी नेता के मकान पर निगम ने बुलडोजर चलाकर मकान को ढहा दिया। कांग्रेसी नेता द्वारा निगम से मकान बनाने की अनुमति नहीं ली गई थी। बुरहानपुर जिले में बायोडीजल संचालक से अवैध वसूली का मामला आरोपी कांग्रेसी नेता विनोद मोरे के खिलाफ दर्ज हुआ है, जिसके बाद नगर निगम का बुलडोजर आरोपी कांग्रेस नेता विनोद मोरे के घर पर चल गया। बताया गया है कि इस निर्माण के लिए निगम से मकान को बनाने की कोई अनुमति नहीं ली गई थी। कार्रवाई के दौरान SDM, निगम के अधिकारी, कर्मचारी और 50 से अधिक पुलिस बल तैनात रहा। ये कार्रवाई लालबाग थाना क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी में की गई है। निवेश पे जो भी गुंडे बदमाश लोग हैं उनके खिलाफ काफ़ी मुकदमे हैं और जिनसे आम जनता त्रस्त है, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। किस तरह की कार्रवाई हो रही है? अभी तो ये फिलहाल इसका जो 2 मंजिला मकान है विनोद मोरे को, उसको तोड़ा जा रहा है। क्या आरोप है विनोद मोरे को? काफ़ी FIR दर्ज है और काफ़ी प्रवृत्ति जनता के खिलाफ काफ़ी मकान का नस्ता नाबूद किया जा रहा है। हाँ, हो रहा है। नेपाल नगर क्षेत्र के ग्राम चांदनी में वन अधिकार पट्टों का वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रभारी मंत्री ने वनाधिकार पट्टों का वितरण किया। नेपाल नगर के ग्राम चांदनी में वन अधिकार के पट्टों का वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल शामिल हुए। नेपाल नगर के ग्राम चांदनी के पट्टा वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ कन्याओं के पूजन के साथ हुआ। इस दौरान भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम भी हुआ, जिसके बाद क्षेत्र के 33 हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टों का वितरण किया गया। देखिए, आज जिले में प्रभारी मंत्री का दौरा है। 2 दिवसीय दौरे में आज प्रभारी मंत्री जी चांदनी गांव में आए हैं। इस क्षेत्र के जनजाति बंधुओं को 33 बंधुओं को हमने आज वनाधिकार पट्टे वितरित किए हैं। उसके अलावा कई सारे बंधुओं को अन्य सुविधाएं, अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ जिनको मिला है हितग्राहियों को, वो भी उनके भी चेक वितरण किए गए हैं। स्व सहायता समूह को राशि वितरित की गई है। विकलांग बंधुओं को भी आज उनकी सहयोग राशि वितरित की गई है। कई
कई प्रकार के हितग्राही यहाँ उपस्थित थे और सरकार की बहुत सारी जनहितैषी योजनाएं चल रही है, उनका लगातार यहाँ की जनता को लाभ मिलता रहा है और मिल रहा है। आज उसी तारतम्य में प्रभारी मंत्री जी आज ये पट्टा वितरण कार्यक्रम में उपस्थित हुए और कई प्रकार के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम भी हमने यहाँ पर आज संपन्न किए हैं। मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन की जिला शाखा द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम का ज्ञापन सौंपकर लंबित मांगों को पूरी किए जाने की मांग की गई। पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश की जिला शाखा बुरहानपुर द्वारा क्षेत्रीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम संबोधित ज्ञापन को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि पेंशनर्स की चली आ रही विगत कई समय पुरानी लंबित मांग, जिनमें पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 को राज्य के पेंशनर्स हित में समाप्त किया जाए, राहत राशि केंद्र के समान देने बाबत चिकित्सा भत्ता या चिकित्सा बीमा योजना लागू की जाए या आयुष्मान योजना का लाभ पेंशनर्स को दिया जाए, ये मांग करते हुए ज्ञापन दिया गया। आज मेरे पास में पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे अताउल्ला खान जी के नेतृत्व में सभी लोग आए और उन्होंने कुछ अपनी जायज़ मांगे रखी है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ उस समय से कुछ लोग इससे प्रभावित हुए और उनकी जो मांग है वो जायज़ मांग है और इस मांग को मैं शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाकर इनकी समस्या का निराकरण जल्द से जल्द हो, ये मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा। जो मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं पेंशनरों की और काफ़ी समय से लंबित चली आ रही हैं, तो इन मांगों का वो निराकरण करें। तो एक ज्ञापन जो है वो धारा 49 को लेकर के है, जो जब तो हम चाह रहे हैं कि ये जो धारा 49 है वो विलोपित की जाए। दूसरा हमारी 6 सूत्री मांगे हैं जो काफ़ी समय से लंबित चली आ रही है।